अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे, लेकिन इसके जो है वो साइड वाली सिलाई नहीं होगी। जैसा कि मैंने कपड़े की तह जमा लिया, इसको टेबल पे बिछा लिया है, लेकिन जो इसको तह लगाने का तरीका है वो मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। जैसे ये मेरे पास पेपर है, जब हम आम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो तब हम कपड़े की कुछ इस तरह से तह लगाते हैं। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह हम कपड़े को 4 फोल्डिंग में कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारे 2 पार्ट होते हैं ये हमारे फ्रंट कटिंग हो जाती है, और ये जो 2 पार्ट होते हैं ये हमारी बैक कटिंग हो जाती है। लेकिन इसमें हमने कपड़े की तह जो है वो इस तरह से नहीं लगाई। इसमें हम कपड़े की फोल्डिंग यूं लगाएंगे, इस तरह से कपड़े को खोलेंगे, कपड़े के अंदर इस तरह पहले डबल तह इसकी लगाएंगे और फिर हम इसको यूं लंबाई में तह लगाएंगे इस तरह से। यानी कि जब हम इसके जो है ये 2 पल्ले जब कटिंग करेंगे इस तरह से, हम इसके जो है ये फर्ज किया, हम इसके जो 2 पल्ले हैं इस तरह कटिंग करेंगे, और ये जो 2 पल्ले हैं बैक पार्ट वाले, इनको जब हम बड़ा कटिंग कर देंगे। ये बड़ा कटिंग कर देंगे, और जब हम इनको तह इसकी लगाएंगे इसकी बॉटम की कटिंग करके, तो ये देखें ये इस तरह जब हम इसकी ये सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह आएंगे। यानी कि इसकी जो एक इसका जो ये है पार्ट, ये बैक वाला ये बड़ा और ये फ्रंट वाला छोटा, और इसी तरह से इसका जो है ये वाला पार्ट जो होगा इसको भी हम यूं करके ये इस तरह की ये आसन जोड़ देंगे। ये बैक पार्ट के साथ इसकी बैक आसन आ जाएगी, फ्रंट पार्ट के साथ इसकी फ्रंट आसन आ जाएगी। इस तरह से ये हमारा जो है ट्राउजर कटिंग होगा। चलें अब हम अपनी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये कपड़ा मैंने 4 फोल्डिंग में बिछाया हुआ है, बिल्कुल इसकी उसी तरह तह लगाई हुई है। ये कपड़े के अंदर ही इसकी फोल्डिंग है। तो इस तरह से इसको तह लगाने के बाद अब जो है मेरे पास इसकी जो मेजरमेंट है वो कुछ यूं है कि ये मैंने ट्राउज़र की तस्वीर जो है वो ड्रॉ की है। तो इसके ऊपर जो हम लास्टिक रखेंगे वो 2.5 इंच, जो हम अपनी थाई रखेंगे 14 इंच, लंबाई रखेंगे ट्राउज़र की 36 इंच, बॉटम रखेंगे 6 इंच, और आसन जो होगी वो हमारी 13.5 इंच। ये हमारा फ्रंट साइड का माप है। तो जो बैक पार्ट का माप है वो मैं आपको इसी के दौरान साथ साथ बताऊंगी। अब ये हमारा ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र पे यहाँ सबसे पहले हम 2.5 इंच लास्टिक का निशान लगा लेंगे। ये मैंने सीधा निशान खींच लिया 2.5 इंच का। इसको खींचने के बाद अब यहाँ से हम अपनी जो है वो कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर जो है हमारे पास थाई है 14 इंच, तो हम थाई में से ही 2 इंच माइनस करके यहाँ पे 12 इंच हम अपनी कमर का निशान लगा देंगे। जितनी हमारी थाई है आप उसमें से 2, 2.5, अगर आपका है स्मॉल साइज है तो 2 माइनस कर दें, अगर हैवी साइज है तो आप 2.5 से 3 इंच जो है वो माइनस करके निशान लगा लें। अब इसी तरह मैं इस लाइन को भी 12 इंच लंबा खींच दूंगी। जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है इतनी ही हम इस आसन वाली लाइन की भी लंबाई रखेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे शेप देने के लिए 2 इंच मजीद आगे खींच दूंगी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक थाई। अब ये देखें अब हमारी तैयार होगी 14 इंच, कमर होगी हमारी यहाँ पे ये देखें 12 इंच। अब यहाँ से हम इसको हल्की सी यूं शेप दे देंगे आसन के लिए। अब यहाँ से ये हमारा जो आसन रेडी हो गया है, ये देखें ये 13.5 इंच हमारा ये फ्रंट का आसन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपने ट्राउज़र की लंबाई का नाप। तो लंबाई जो है वो मेरे पास है 36 इंच, तो हम यूं ही 36 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है 36 इंच पे, और मैं यहाँ से 2.5 से 3 इंच हम इसका बॉटम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। जितना आपको इसका जो बॉटम रखना है आप उतना रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसकी जो है मेजरमेंट वो पूरी करूँगी। एक्स्ट्रा मैं इसका बॉटम नहीं ले रही, क्योंकि मैंने इस पर डिज़ाइनिंग के लिए अलग से पैच बना के अटैच करना है, तो इसलिए मैंने इसका जो बॉटम है वो स्किप कर दिया है। तो आप इसका बॉटम यहाँ से नीचे रखेंगे 2.5 से 3 इंच। अब यहाँ से मैंने इसके जो है वो 5 का निशान लगाना। जो 5 मुझे तैयार करना है वो है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे ही नाप निशान लगा दूंगी। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हमारा बैक पार्ट से ही आएगा। अब इसी तरह
अब हम इस लाइन को आसन वाली लाइन के साथ मिला देंगे। आप इस तरह भी शेप पट्टी से भी मिला सकते हैं और हाथ की मदद से भी। ये इस तरह मैंने इसको ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूंगी। ये यहाँ तक मैंने इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इसी फिक्स माप पे हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। हम कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसका जो बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट का जो मैं यहाँ से निशान लूंगी वो यहाँ से मैं 2-2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लूंगी, यानी कि ये हमारा इसी के साथ आ जाएगा और ये मैं इसके साथ जो है ये बैक पार्ट के लिए इसका 2-2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लूंगी। यहाँ से मैंने 2-2 इंच ले लिया। अब यहाँ से आके हम 2.5 इंच कर देंगे। ये 2.5 इंच पे निशान और इस 2.5 इंच वाले निशान को मैं इस 2 इंच से मिला दूंगी। इसको मैंने मिलाने के बाद अब यहाँ से भी हमने 2.5 इंच लेना है। अब 2.5 इंच के निशान को भी हम यूँ यहाँ तक सीधा खींच लेंगे और इसी तरह हम ये 2.5 इंच के निशान को भी ऊपर की तरफ यूँ सीधा खींच लेंगे और यहाँ से इसको शेप दे देंगे। तो शेप देने के बाद अब हम इसी तरह इसकी भी कटिंग कर देंगे। कटिंग करके इस फैब्रिक को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ से ये हमारे ट्राउज़र की जो कटिंग हो गई है। अब यहाँ से जो है हम बैक पार्ट का भी आसन माप लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट का भी आसन जो है वो 13.5 रेडी हो चुका है। और इस तरह से अब जब ये नीचे पीछे से यहाँ से ये जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये 1/2 इंच हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद अब हम इसकी जो है वो मेजरमेंट करते हैं। अब ये जो बैक पार्ट का जो हमारा आसन है वो 14.5 रेडी हो जाएगा। फ्रंट पार्ट का 13.5 और बैक पार्ट का जो है वो 14.5 रेडी हो जाएगा। अब इस ट्राउजर की कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हम 1.5 इंच जो है वो इसको डाउन भी कर देंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया और इस निशान को मैं यूँ तिरछा यहाँ तक मिला दूंगी, यहाँ तक। अब यहाँ से जो है वो मैंने फ्रंट को डाउन कर दिया है। ये इस तरह से ये हमारे पैंट ट्राउजर की कटिंग हो चुकी है। इस तरह आप प्लाजो की भी कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन ट्राउज़र के यानी कि साइड पे यहाँ पे पंच लगे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, उन ट्राउज़र की कटिंग भी बिल्कुल इसी मेथड से होती है। अब आपने यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको डाउन कर सकते हैं और आप यहाँ से 2 इंच आप कपड़े को पहले से ही एक्स्ट्रा रख के भी इसको डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो तरीकाकार मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी।